morning students. Today we start our PT1 assessment paper of class 7th. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज बताया जाएगा जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है किस टाइप के आपको रिवाइज करने हैं, कैसे आपको याद करने हैं। ठीक है, क्लास 7 का सब्जेक्ट साइंस है। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इन सॉलिड हीट इज ट्रांसफर्ड बाय। जो सॉलिड है उसमें हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? ए कन्वेक्शन, बी रेडिएशन, सी कंडक्शन एंड डी इंसुलेटर। तो आपका कन्वेंशन क्या होगा? कन्वेंशन सबको पता है, उसमें जो हीट कैसे पास होती है, लिक्विड और गैस के मीडियम के थ्रू कन्वेंशन में हीट पास होती है। रेडिएशन क्या होगी? किरणें। तो आपकी जो रेडिएशन है उसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत है ही नहीं, वो वैसे ही हीट को ट्रांसफ़र करता है। कंडक्शन, जो कंडक्शन है उसमें जो हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? सॉलिड, जो सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड मीडियम है उसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। और इंसुलेटर तो आपको पता है, इंसुलेटर क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है हीट का, तो इसमें हीट पास ही नहीं होती इंसुलेटर में। तो आपका आंसर आएगा इसमें कंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है, फ्रॉम विच डिजीज वर्कर इन सिल्क इंडस्ट्री ऑफन सफ़र फ्रॉम। जो सिल्क इंडस्ट्री में जो काम करते वर्कर है उनको ज़्यादातर कौन सी बीमारियां होती हैं? तो सिल्क इंडस्ट्री में इजीली बता सकते हैं, जो आपको पता है सिल्क में कितने धागे, रेशम के धागे होते हैं हल्के हल्के, वो आपके क्या लंग्स में जाते हैं, नोज से आपके लंग्स में जाते हैं, तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कोज करते हैं। तो ए एंथ्रेक्स, बी अस्थमा, सी ब्लड डिजीज एंड डी इंडाइजेशन। इसमें जो अस्थमा है वो क्या है? रेस्पिरेटरी, सांस लेने की प्रॉब्लम से क्या कोज करता है? अस्थमा। तो इसमें आंसर होगा आपका अस्थमा। ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है क्योंकि अस्थमा। नेक्स्ट है, बाइल फाउंड इन। जो बाइल होता है जिसकी वजह से आपका जो ये आपका फूड ब्रेकडाउन होने में हेल्प करता है, वो कहाँ मिलता है? ए लीवर, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी स्टोमक एंड डी पैनक्रियास। तो जो आपका बाइल है वो कहाँ मिलता है? लीवर में मिलता है। ठीक है, फोर्थ, कुकून फिलामेंट आर टेकिंग आउट बाय विच प्रोसेस। जो कुकून फिलामेंट होता है, अब आपको पता होगा सिल्क वॉर्म की जो स्टेज होती है कुकून, ठीक है, क्या आपका एग, एग के बाद क्या होता है? कैटरपिलर, लार्वा, कुकून और फिर अडल्ट, ये सब इसकी स्टेज होती है सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल के अंदर इंक्लूड होती है। तो अब ये कह रहे हैं कुकून फिलामेंट कौन सी प्रोसेस के थ्रू बाहर आता है? ए मोल्टिंग, बी शेयरिंग, सी स्पिनिंग एंड डी रीलिंग। कुकून कौन किसके प्रोसेस के बाहर आएगा? रीलिंग आएगा। ठीक है, मोल्टिंग में तो क्या हो रहा है? टूट रहा है। अब कुकून क्या कर रही, अब उसको बाहर फिलामेंट कैसे निकालते हैं? उस कुकून को गर्म पानी में डालते हैं, जिसकी वजह से जो कुकून है अंदर बॉडी के अंदर डेथ हो जाता है और बाहर जो उसके रेसे है ढीले पड़ने की वजह से लूज आउट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। फिफ्थ आपका, विच ऑफ दिस डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा को मीडियम की रिक्वायर नहीं होती है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या ऑल ऑफ दीज। तो आपका पहले ही बता चुकी हूँ, जो कंडक्शन है उसमें हीट पास होती है, किसके थ्रू पास होती है? कंडक्शन में आपका सॉलिड के थ्रू। कन्वेक्शन में हीट पास होती है लिक्विड एंड गैस के थ्रू। रेडिएशन में क्या है? किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती हीट पास करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा आपका रेडिएशन। सिक्स्थ, विच कलर एब्जॉर्ब मोर हीट। कौन सा कलर है, रंग है जो सबसे ज़्यादा हीट को, गर्मी को एब्जॉर्ब करता है? तो क्या है? ए वाइट, बी रेड, सी ब्लू एंड डी ब्लैक। जो आपका सबसे ज़्यादा हीट कौन सा एब्जॉर्ब करता है? ब्लैक। जो ब्लैक कलर है, काला गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए आपको जो ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं वो विंटर में वियर करने चाहिए। ठीक है, आप और समर में जो गर्मियों का मौसम है उसमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो इसका आंसर होगा मोर एब्जॉर्ब हीट कौन एब्जॉर्ब करता है? ब्लैक कलर। सेवंथ है, ओसोफेगस आर का। जो ओसोफेगस का दूसरा नाम क्या है? ए ओरल कैविटी, बी फैरिंग, सी फूड पाइप एंड डी स्टोमक। जो तो फिर हम ओसोफेगस का दूसरा नाम है फूड पाइप, क्योंकि इसी के थ्रू आपका फूड है वो स्टोमक तक पहुंचता है। नेक्स्ट 8, ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो हीट है उसका गुड कंडक्टर क्या होता है? तो सबको पता है मेटल के थ्रू जो हीट है वो इजीली पास होती है, तो इसलिए जो मेटल है वो क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनऑर्गेनिक साल्ट। इनमें से जो फॉलोइंग है इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक साल्ट है? ए प्रोटीन, बी मिनरल, सी शुगर एंड डी विटामिन। तो जो आपका मिनरल है उसे हम इनऑर्गेनिक साल्ट भी बोलते हैं। जैसे आपने अपने फूड चैप्टर में पढ़ा है मिनरल्स के बारे में, तो मिनरल्स को इनऑर्गेनिक साल्ट बोलते हैं।
10th है प्रोसेस बाय विच फैब्रिक इज़ मेड यूजिंग लूम्स आर कॉल्ड। कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू फैब्रिक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं लूम बनाने में। तो आपको पता है लूम क्या है, 2 टाइप की होती है, ठीक है। तो हम फैब्रिक किसके थ्रू कौन सी प्रोसेस से बना सकते हैं, स्पिनिंग, वीविंग, सियरिंग एंड गिनिंग। तो वीविंग फैब्रिक, वीविंग का मतलब उस चीज़ को, उस लूम को बुन करके, फैब्रिक को बुन करके हम लूम्स बना सकते हैं। तो आंसर होगा इसका वीविंग। दैट्स इट फॉर टुडे। ये सब आपके कुछ डेमो के क्वेश्चंस है जो आपको जिस टाइप से आपको रिवाइज करने अपने टेस्ट के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।